नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में किस दिन कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। शरद पवार की मुलाकात जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हुई तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। और इन सब चर्चाओं के बीच में एनसीपी शिवसेना को लेकर जो चर्चाएं हुई, इसके बीच में एक चर्चा जिसने फिर से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली पैदा करने का काम किया, वो ये कि एक खबर ये तय रही कि महाराष्ट्र के अंदर 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2.5 साल का अनुबंध हुआ है एनसीपी और शिवसेना के बीच में, यानी कि 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे को बदला जाएगा और एनसीपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह खबर कोई पुष्ट नहीं, किसी ने कही नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में तैरी तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने इसको लेकर बयान दिया। और कांग्रेस का जो महाराष्ट्र की राजनीति में रुख है वो समझ नहीं आता। इन दोनों मसलों पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया, सत्य हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ये बात सामने आई कि 2.5 साल का सीएम होगा तो संजय राउत सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की खबरों का कोई सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की खबरें हैं, बेसलेस खबरें हैं, बेबुनियाद खबरें हैं पूरी तरह। और उद्धव ठाकरे ही 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, बने रहेंगे। राउत का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। एनसीपी की ओर से भी इसमें कोई टिप्पणी आई नहीं जिस पर गौर किया जा सके बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ये बात सामने आई है तो कहीं कुछ बातचीत हुई होगी। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंडर में जाना जरूरी है। पिछले साल जब एनसीपी मुखिया शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह की एक मुलाकात हुई थी गुजरात में किसी जगह, तो उसके बाद कई तरह की सियासी चर्चाएं थी। और सियासी चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनाना चाहती है। कारण उसके पीछे सिर्फ सीधा एक है, शिवसेना के साथ इसलिए वापस नहीं आ सकते क्योंकि शिवसेना राज्य के मुख्यमंत्री पद के बंटवारा चाहती है, लेकिन एनसीपी के साथ ऐसी कोई डील नहीं है। और बीजेपी जो है वो बड़ा दल है मुकाबले एनसीपी के, और यहां उसको लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वैसा कोई झगड़ा नहीं होगा जैसा शिवसेना के साथ जब चुनाव के नतीजे आए 2019 में, उसके बाद हुआ था। तो एक ये गणित है। दूसरी गणित ये है कि कांग्रेस का यह कहना है कि वो महाराष्ट्र के अंदर चाहे 2022 का बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जिसको बीएमसी कहते हैं, बीएमसी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी। जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार कह चुके हैं कि ये जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की क़यादत में जो सरकार चल रही है, वो सरकार अपने 5 साल का जो टेन्योर है, 5 साल का जो कार्यकाल है, उसको पूरा करेगी। लेकिन कांग्रेस के सुर बिल्कुल अलग है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो सुर हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। कैसे? ऐसे कि संजय राउत बीते कई महीनों में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि, हालांकि वो इसको सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि शरद पवार जो है वो नेशनल एक शख्सियत हैं। उनको एक जो एंटी बीजेपी फ्रंट है, जिसके थर्ड फ्रंट की जो बात कही जाती है, उसकी उसको लीड कर सकते हैं। क्षेत्रीय दलों में उनका बड़ा सम्मान है, नेशनल लीडरशिप भी जो लीडर है वो भी उनका सम्मान करते हैं। तो शिवसेना ने जिस तरह हिमायत शरद पवार की तो उस समय कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई रिएक्शन तो आया नहीं। लेकिन जब यूपीए के चेयरपर्सन जिस तरह सोनिया गांधी हैं, और अगर शरद पवार का समर्थन शिवसेना करती है और ये तीनों दल एक साथ हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी खलबली है। और इस तरह की बातें कही जाती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है, जो सियासी हिस्सेदारी है वो कांग्रेस की उस सरकार में कम है, उसकी सियासी अहमियत उतनी ज्यादा नहीं है। जबकि कांग्रेस का सीधा मानना है कि वो एनसीपी और शिवसेना के मुकाबले एक बड़ा दल है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि उसके सितारे अभी गर्दिश में है, हालांकि वो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी राज्यों में उसका संगठन है, 3 राज्यों में उसकी सरकार है, और इस नाते उसकी पूरी सियासी अहमियत होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र का जो एक मॉडल है जिसमें 3 दलों ने, जिसमें एनसीपी, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना, जिनका विचारधारा का कोई मैच नहीं है, इन दलों ने भी साथ मिलकर सरकार बनाई, तो
उसके बाद अब कांग्रेस की ओर से कहना कि वो बीएमसी का इलेक्शन अलग लड़ेगी और बाकी चुनाव भी अलग लड़ेगी, इन सब से सियासी खलबली पैदा होती है और ये निश्चित रूप से बिल्कुल जायज रूप से कांग्रेस की छटपटाहट को कहीं ना कहीं दिखाता है। जैसा मैंने कहा कि वो इस बात को कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो उस हिसाब से उसको सियासी अहमियत मिलनी चाहिए। तो हाल ही में जब शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद यह माना गया कि जो एंटी बीजेपी फ्रंट बनेगा उसमें कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बनेगा, जिस तरह जैसे बंगाल के अंदर टीएमसी है या यहां एनसीपी है, शिवसेना एनसीपी के साथ खड़ी है और शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और बाकी और दलों को लेकर एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में एक विकल्प होगा और एक चेहरा भी सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन में या तो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की मांग ये रहेगी क्योंकि वो नेशनल पार्टी है इसलिए उसके नेता को विपक्ष का चेहरा घोषित किया जाए, तो कोई एक समीकरण बनेगा, लेकिन कांग्रेस का उसमें एडजस्ट होना मुश्किल होगा। और ऐसी मुश्किल कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी आई थी, जब एसपी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन में उसको सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही थी और कांग्रेस ने अकेले रहकर चुनाव लड़ा था। हालात आपने देखे थे, राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। और तो ये जो हालात हैं, महाराष्ट्र का जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि आप जो 3 विपक्षी दल हैं उसमें विरोधी विचारधारा वाले भी हैं, उन सब ने साथ मिलकर आए और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के जो रुख हैं जो वो साफ बताते हैं कि वो जब उसके नेता इस बात को कहते हैं, नाना पटोले कहते हैं, भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक अलग लाइन लेते हैं और कहते हैं कि तीनों दल मिलकर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री की जो बहस है वो एक खटपट है। ये वाला जो मामला है, कांग्रेस जिस तरह राग अलाप रही है वो एक परेशानी है। जो थर्ड फ्रंट या एंटी बीजेपी फ्रंट है जिसमें कांग्रेस को हटाकर एक जो क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की बात है, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दलों के गठबंधन की बात है, वो एक बड़ी बात है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी मतलब सियासी ख्वाहिश सबकी है। और जैसा मैंने अभी कहा कि जब पिछले साल अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि इस मुलाकात के क्या मायने, अगर आप ऐसे कहीं अकेले में मिलते हैं मीडिया से दूर तो उसके मुलाकात के मायने क्या हैं। और हाल ही में जब देवेंद्र फडणवीस मिलने गए शरद पवार से तो भी बहुत सारी सियासी चर्चाएं उठी। तो कहा तो ये जाता है कि बीजेपी एनसीपी पर डोरे डाल रही है और वो महाराष्ट्र में सरकार चलाना चाहती है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, बहुत बड़ा काम धाम पैसा रुपया का खेल वहां से होता है। इकोनॉमी देश का आधार है, लाखों लोगों को रोजगार वहां पर मिलता है। तो हालात जो है महाराष्ट्र की सियासत के संकेत कुछ और देते हैं। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता चाहे राव साहब दानवे हों या देवेंद्र फडणवीस हों, ये कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। और हर 2 महीनों में इस तरीके के बयान आते हैं। तो और बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार के बीच में ठाकरे सरकार के बीच में जो एजेंसियों की लड़ाई है वो भी खुलकर सामने आई थी। तो क्या बीजेपी और एनसीपी भविष्य में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे? कांग्रेस का रुख इसी तरह का रहेगा। तो अगर वो बीएमसी इलेक्शन अकेले लड़ती है तो इस गठबंधन को मुश्किल होगी और बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि वोट बटेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और इस सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस शायद सियासी अहमियत लेने के लिए महाराष्ट्र के अंदर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन तमाम राज्यों में और 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन के ऊपर झांके और देखे तो ये उसको भी आकलन करना चाहिए कि वो कितना सियासी दबाव बनाने की हैसियत में है। क्योंकि अगर सियासी दबाव ज्यादा हुआ तो गठबंधन टूट भी सकता है। उसके विधायकों पर तमाम जगह पार्टी के विधायक टूट चुके हैं, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमाम उदाहरण ऐसे हमारे सामने पिछले कुछ सालों में है। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं। ऐसे में गठबंधन की सरकार चलाने के लिए तीनों दलों की एक भाषा होनी जरूरी है। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? क्या एनसीपी बीजेपी का गठबंधन हो सकता है? जबकि शरद पवार लगातार कहते हैं
कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो पूरे 5 साल चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तमाम तरह की सियासी चर्चाएं महाराष्ट्र के अंदर चलती रहती हैं लगातार, और ये जो 2.5 साल के सीएम वाली चर्चा सामने आई थी, इसके बाद भी कहीं खटपट वाली बात हुई थी। आने वाले कुछ महीनों में क्या होता है, क्या कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम होता है, ये इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।